Example 4.12. A letter E is prepared from a uniform cardboard with shape and dimensions as shown in figure. Locate its center of mass. तो एक E शेप का स्ट्रक्चर एक कार्डबोर्ड से बना लिया. इंपॉर्टेंट वर्ड इज ये कार्डबोर्ड यूनिफॉर्म था. यूनिफॉर्म कार्डबोर्ड का मतलब होता है कि डेंसिटी इज सेम एवरीवेयर. इसका मतलब ये जितने भी पीसेस है, देयर आर 10 पीसेस, तो हर एक पीस का मास सेम होगा क्योंकि ये कार्डबोर्ड यूनिफॉर्म था. अगर नॉन यूनिफॉर्म होता तो ऐसा हो सकता था कि किसी एक पीस का मास ज़्यादा है, किसी में कम है. आपको इस ये लेटर ई का सेंटर ऑफ मास लोकेट करना है. तो सेंटर ऑफ मास लोकेट करना मतलब बेसिकली आपको एक्स और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं. अब एक्स और वाई क्यों बोल रहा हूँ, जेड क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है. 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में ऑफ कोर्स 3 में से एक कोऑर्डिनेट 0 होगा. तो हम लोग एक्स सेंटर ऑफ मास और वाई सेंटर ऑफ मास फाइंड करेंगे क्योंकि हम मान लेंगे कि ये जो ई शेप है ये एक्स वाई प्लेन में है, इसलिए जेड कोऑर्डिनेट तो पहले 0 कर दिया. व्हेन यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास, तो इफ यू रिमेंबर जो फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, हमको फाइंड करना है सेंटर ऑफ मास. मतलब मुझे सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है. एंड यू विल सी, थोड़ी देर में समझ में आएगा, इन दोनों में से भी एक 0 है, वो आप बाद में बताऊंगा. बट यू शुड रिमेंबर द जनरल फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग आउट व्हाट इज सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट. तो जनरल फॉर्मूला अगर आपको याद होगा, हमने कल ही देखा था. इफ यू रिमेंबर इट इज m1x1 प्लस m2 x2 प्लस जितने होंगे उतने अपॉन m1 प्लस m2 एंड सो ऑन. यहाँ पे 10 है तो 10. सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट व्हाट इज y सेंटर ऑफ मास. तो m1 y1 प्लस m2 y2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन. करेक्ट. देन ये x1 x2 x3 x4 अप टू x10 और y1 y2 y3 अप टू y10. मतलब क्या है, ये जो 10 पीसेस है इसके x और y कोऑर्डिनेट है. लेकिन x और y कोऑर्डिनेट आप कभी भी मेजर करते हो फ्रॉम सम स्पेसिफिक ओरिजिन, मतलब फ्रॉम सम ओरिजिन ऑफ अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. तो इसका मतलब आपको पहले तो कहीं तो ओरिजिन फिक्स करना पड़ेगा और वो हमारा चॉइस होता है. हम जहाँ चाहे वहाँ पे हम ओरिजिन को सेट कर सकते हैं. तो आई गिव यू लिटिल बिट ऑफ एडवाइस. सेंटर ऑफ मास फाइंड करते वक्त आप ओरिजिन ऐसी जगह पे सेट करो जो सिमेट्रिक, मोर और लेस सिमेट्रिक आ रहा है, क्योंकि उससे आपकी कैलकुलेशन कम होगी. तो फॉर एग्जांपल सिमेट्रिक मतलब देखो, व्हाट आई विल डू इज, मैं इस पूरे ई स्ट्रक्चर को अलग अलग पैचेस में इमेजिन कर सकता हूँ. एंड अगेन ये ऐसा क्वेश्चन है कि जिसका एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन नहीं है. यू हैव 2 to 3 सॉल्यूशंस फॉर द सेम क्वेश्चन. हर किसका अपना अप्रोच है सॉल्व करने का. व्हाट आई डू इज, मैं इस पर्टिकुलर ई शेप को 4 अलग अलग पैच में इमेजिन कर लेता हूँ. पैच मतलब स्मॉल पार्ट. तो मेरे लिए हो गया पैच ए. उसके बाद ये जो है इसको मैं पार्ट बी बोल दूंगा, पैच बी बोल दूंगा. तो ये बी पार्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये इसको बी पार्ट बोल दूंगा. फिर आई विल टेक दिस एज, मतलब मैंने बेसिकली क्या किया कि मैंने 3 के क्लबिंग कर लिए, 3 के ग्रुप कर लिए. ये हो गया पार्ट सी और एक आखिरी का जो 6 बचा है वो पार्ट डी है. गुड, राइट. मैं वापस बता रहा हूँ, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि तुमको इसी मेथड से सॉल्व करना है. इट इज नॉट अ रिक्वायरमेंट दैट यू आर सपोज्ड टू सॉल्व बाय दिस पर्टिकुलर मेथड. तुम चाहो तो मेथड चेंज कर सकते हो. मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे वो m1x1 प्लस m2x2 ऐसा 10 टाइम्स लिखना नहीं था. तो मैंने सिंपल सा ट्रिक यूज किया. फाइन. तो नाउ इफ यू लुक, अगर तुम अभी देख रहे हो इसको, मैं इसको अलग कर देता हूँ. यू सी, ओरिजिन सेट करने के लिए सबसे बेस्ट विल बी समवेयर ओवर हियर. मतलब मैं ओरिजिन यहाँ पे सेट कर दूंगा. तो आई सेट द ओरिजिन एट 5 नंबर. तो इसमें जो 5वें नंबर का पार्ट था हमने वहां पे ओरिजिन को सेट कर दिया. तो यहाँ पे ओरिजिन को मैं सेट कर दूंगा. अब ऐसा करने से क्या हो बताता हूँ मैं बाद में, बट यू हैव टू जस्ट अंडरस्टैंड कि ओरिजिन हमने यहाँ पे सेट किया है. इफ यू वांट आई जस्ट ड्रॉ दिस एक्सिस आल्सो. ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया. So this is what I have done.
सिर्फ इतना करने से क्वेश्चन बिकम्स वेरी सिंपल। ये जो पार्ट ए था, तो देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। वहां पे 10 पार्ट्स थे, 10 को मैंने 4 में कन्वर्ट कर दिया। अब ऐसा करने से क्या एडवांटेज मिलता है? 1, 2 और 3 मतलब पार्ट ए, आई हैव टोल्ड यू सेंटर ऑफ मास ऑफ सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट कहाँ लाई करता है? नॉर्मली एट द सेंटर, ज्योमेट्रिक सेंटर। ज्योमेट्रिक सेंटर कैसे फाइंड करते हो? जहाँ पे दो डायगोनल्स इंटरसेक्ट करें। तो इफ यू सी, ये जो पार्ट ए था, अगर आप अच्छे से देखोगे, इसके डायगोनल्स कहाँ इंटरसेक्ट करेंगे? 2 के सेंटर पे, 2 के सेंटर पे। गुड। अब 2 के सेंटर पे तो आपको पार्ट ए का सेंटर ऑफ मास निकालना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। वो कैसे फाइंड करेंगे बता देता हूँ, क्योंकि मैंने ओरिजिन यहाँ पे सेट किया है। और ये डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस कैसे निकालोगे? दिया हुआ है ना, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर है ना ये, तो ये कितना है? तो सेंटर सेंटर कितना है? 1 सेंटीमीटर है। और ये एक्स एक्सिस है, तो ये ओरिजिन है 0 0। एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। तो ये क्या आ गया? 1,0। क्या आ गया ये? 1,0। मतलब वो जो 6 नंबर का पार्ट था वो हो गया 1,0। ये क्या है? 0 0। ठीक है। ये 6 के एग्जैक्टली ऊपर ये 2 है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? ये तो फिक्स हो गया, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 है। 5 से 4, ये 1 सेंटीमीटर, और ये ऊपर और 1 सेंटीमीटर, कितना? 2। तो ये कितना आ गया? 2। तो जो पार्ट ए था उसका सेंटर ऑफ मास क्या आ गया? 1,2। बराबर। अगर पार्ट ए का 1,2 है तो पार्ट बी का कितना है? लॉजिकली बता दो। -1 कैसे? चौथे क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है, तो 1, -2। क्लियर है तक? बराबर। तो व्हाट आई हैव डन इज, इस ई स्ट्रक्चर में 10 पार्ट्स थे, मैंने 10 को पहले 4 में कन्वर्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि मैं आलसी हूँ, मुझे वो m1x1 + m2x2 + m3x3 ऐसा 10 बार नहीं लिखना था। तो मैंने क्या किया, इसको 4 में कन्वर्ट कर लिया। और जब 4 में कन्वर्ट कर रहा था तो मेरे को ओरिजिन कहीं तो लगाना था, तो मैंने पहले देखा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है सिमेट्रिकली स्पीकिंग। ये जो 5 नंबर का जो छोटा सा पार्ट है, ये बेस्ट पोजीशन है आपका ओरिजिन सेट करने के लिए, तो वहाँ सेट कर दिया। अब हमारे पास ए बी सी और डी सबके कोऑर्डिनेट्स हैं, लेकिन मासेस अभी तक नहीं है। अगर मैं हर एक का मास, हर एक स्मॉल स्क्वायर का मास m मान लेता हूँ, इफ आई टेक द मास टू बी m, तो ऊपर 3 पार्ट्स थे, तो मास कितना होगा? 3 है। यहाँ पे भी कितने थे? तो ये कितना होगा? 3 है। यहाँ पे भी कितने थे? तो कितना होगा? 3 है। सिर्फ ये अकेला कितना होगा? m। करेक्ट। गुड। अब डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर दो। तो फॉर्मूला क्या था सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए? ma प्लस mb xb प्लस mc प्लस md xb अपॉन क्या होगा? एडिशन। ma प्लस mb प्लस mc प्लस md। ज्यादा क्लियर है? ये जो सी पार्ट है, सी पार्ट का तो x और y कोऑर्डिनेट 0 0 है, मतलब ये तो आने की बात है। बराबर। तो x कोऑर्डिनेट नहीं है, मतलब बेसिकली ये लेके मतलब नहीं है, क्योंकि वो 0 हो जाएगा। लोगेरिथम तो भी 0 होने वाला है, बट जस्ट रिमेंबर उसको लेके कोई फायदा है नहीं, बिकॉज x कोऑर्डिनेट फॉर सी पार्ट इज 0, तो वो 0 होने वाला है। ma, व्हाट इज मास ऑफ फर्स्ट पार्ट? ऊपर का जो a पार्ट था कितना था? 3 है। उसका x कोऑर्डिनेट कितना था? उसके सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कितना है? 1। तो 1। mb, b पार्ट 3m और 1, और ये तो c पार्ट 3m लेकिन 0। करेक्ट। और g पार्ट इज ओनली m, और उसका x कोऑर्डिनेट कितना है? 1 अपॉन टोटल 3m प्लस 3m प्लस 3m प्लस m, जो 10m हो गया। तो 3 और 3 6 और 1 7, तो 7m by 10m, तो 7 by 10 is 0.7, तो 0.7 is the x coordinate of center of mass। हो गया। अब y कोऑर्डिनेट 0 आएगा,
क्यों 0 आएगा, वो यहाँ से देख के समझ में आ गया था। नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, मैं बता देता हूँ, सॉल्व करके बता देता हूँ। तो लेट अस जस्ट सॉल्व दिस। y सेंटर ऑफ मास भी सेम लिखोगे ऐसा, ma ya प्लस mb yd प्लस mc yc प्लस md yd अपॉन ma प्लस mb प्लस mc प्लस md। You know what is ma 3m? What is ya 2 था ना? What is mb 3m? What is yb -2? ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ओके। और this is mc is 3m but that is 0, md is m but yd is again, तो न्यूमरेटर 0 हो गया, न्यूमरेटर 0 हो गया नहीं, तो न्यूमरेटर 0 हो गया तो डिनोमिनेटर में कुछ भी रहने में क्या फर्क पड़ता है। तो व्हाट इज y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास 0। तो इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे है, x इक्वल टू 0.7। एंड ऑफ द क्वेश्चन। So let us move to the next question, that is example 4.13. Three thin-walled uniform hollow spheres, ये तीनों thin-walled uniform hollow spheres है of radii 1 centimeter, 2 centimeter and 3 centimeter respectively, are so located that their centers are on the three vertices of an equilateral triangle ABC. तो ये जो सेंटर दिख रहे हैं आपको स्फीयर के, दे आर ऑन द वर्टिसेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल एबीसी। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है बताने की जरूरत नहीं है, ऑल साइड्स आर सेम एंड ऑल एंगल्स आर 60 डिग्री, ओके। और साइड का लेंथ दिया है 10 सेंटीमीटर, तो ईच साइड 10 सेंटीमीटर। डिटरमाइन सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। सेंटर ऑफ मास आपको इस सिस्टम का बताना है। तो अगेन आई विल गिव यू वन मोर ट्रिक टू सॉल्व सच क्वेश्चंस। क्या करना, जब आपको ऐसे क्वेश्चंस दिए हो, सच क्वेश्चंस जहां पे ओरिजिन पहले से बता के नहीं रखा, पता था क्या पहले से ओरिजिन, डिड दे टेल यू ओरिजिन, था क्या ओरिजिन बताया हुआ नहीं ना, ओरिजिन बताया था क्या, नहीं ओरिजिन नहीं बताया था, वेरी गुड। तो जहां पे आपको ओरिजिन नहीं बताया हो तो ओरिजिन हम हमारी मर्जी से जहाँ चाहे वहाँ सेट कर लेंगे। तो व्हाट वी विल डू इज वी विल सेट द ओरिजिन एज पर आवर कन्वीनियंस। तो यहाँ पे क्या करना है ऐसे केसेस में, जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट दिखता है उसके सेंटर को ओरिजिन मान लो। सबसे बड़ा कौन है, सी, तो इसके ही सेंटर को ओरिजिन मान लेता है। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, वेरेबल यू वांट, पर यहाँ क्यों रख रहा हूँ उसका रीजन है। क्यों रख रहा हूँ, अगर ओरिजिन यहाँ रख देता, सपोज मैं ओरिजिन यहाँ सेट कर देता ए के सेंटर पे, तो बी एंड सी आर बिलो, मतलब नेगेटिव नंबर्स आएंगे, दैट आई डोंट वांट। अगर मैं बी के सेंटर पे रखता हूँ तो भी वही प्रॉब्लम है, नेगेटिव नंबर्स आएंगे, दैट आई डोंट वांट। व्हाट आई डू इज मैं यहाँ पे ओरिजिन सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे ओरिजिन सेट करने का कम से कम एक फायदा है कि जो दो स्फीयर बचे ए और बी वो जाएंगे इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट मोर और लेस, मतलब सब नंबर पॉजिटिव आएंगे। इसका और एक फायदा है, ये जो आपके पास सी का सेंटर था वो बन गया 0 0, इक्विलैटरल ट्रायंगल बोला है, तो यहाँ से मतलब सी के सेंटर से बी के सेंटर तक व्हाट इज डिस्टेंस 10, तो ये क्या आ जाएगा 10 0। 10 0 क्यों, क्योंकि एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस हैज y कोऑर्डिनेट एज 0। तो ठीक है, ज़्यादा क्लियर, पक्का पक्का।
अब सिर्फ बचा ए, जिसके हमको सेंटर्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो व्हाट वी कैन डू इज दिस, यू नो एंगल बाइसेक्टर इज आल्सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब हाफ हाफ हाफ। तो यहाँ पे 5 आ गया, 0 से 10 का हाफ मिड पॉइंट 5 आ गया। तो जो ए है उसके सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 5 आएगा। वेरी गुड, तो 5 आएगा। अब सिर्फ क्या फाइंड करना रह गया, वाई कोऑर्डिनेट। अब वाई कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करें, तो दो मेथड है। एक तो आपको पता है कि ये 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये 5 और वो 5, और ये कितना है 10। अगर इसमें मैं फिलहाल y बोल देता हूँ तो पाइथागोरस से अप्लाई कर सकते हो, कर सकते हैं ना। तो या तो पाइथागोरस से फाइंड कर लो, या फिर सिंपल ट्रिग्नोमेट्री लगा दो। ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तुमको एंगल्स पता है, तुमको 30, 60, 90 ट्रायंगल से प्रॉपर्टी भी पता होनी चाहिए। चलो नहीं पता कोई बात नहीं, इट्स ओके। यू यूज एनी ऑफ द टू एंगल्स इफ यू आर यूजिंग दिस। अगर ये यूज करोगे तो sin 60 यूज करना पड़ेगा। sin 60 इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर ये एंगल यूज करोगे तो cos 30 यूज करना पड़ेगा, बिकॉज़ cos 30 इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज। सो दैट इज योर चॉइस, आपकी मर्जी, आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, आपकी मर्जी आपको 30, 60, 90 की प्रॉपर्टी लगाना है, आपकी मर्जी है cos 60, cos 30 या sin 60 यूज करना है। One of these things you should do. So चलो I say sin 60, no problem. Sin 60 is opposite side upon hypotenuse is 10. So y equal to 10 sin 60. What is sin 60? Root 3 by 2. Root 3 by 2. So y equal to कितना आएगा? 5 root 3. मतलब ये आ गया 5 root 3. Right? तो आपको चाहिए था सेंटर ऑफ मास। 3 स्फीयर थे, तीनों के सेंटर्स के कोऑर्डिनेट्स पता है। यू नो व्हाट इज x a y a, अभी तो निकाला। व्हाट वाज x a 5 and 5 root 3, 5 root 3। यू नो व्हाट इज x b y b, पता है ना, x b 10, 0। और व्हाट वाज x c y c 0। हाउ डू यू फाइंड आउट center of mass? ma xa plus mb xb plus mc xc upon ma plus mb plus mc। अब ये जो ma mb mc है, मासेस हमको दिए हैं, लिखा हुआ है यहाँ 4m लिखा है, वहाँ m लिखा है, और यहाँ पे 9m लिखा है। तो व्हाट इज मास ऑफ a स्फीयर? B स्फीयर 4m और C 9m। सब्स्टिट्यूट कर लो। तो x सेंटर ऑफ मास इज, दिस इज m and xa, what is xa? 5 plus mb, what is mb? 4m। what is xb? 10 plus, क्यों लिखना है 0 है, क्योंकि 0 ओके 0 है ना। सेंटर ऑफ सेंटर xc का सेंटर कोऑर्डिनेट इज 0, वो 0 है, अपॉन m plus 4m plus 9m। तो कितना आ गया 5 और 40 कितना 45 ये 40 है, 40 में 5 ऐड करोगे तो 45 होगा, 45 होगा, 45 और नीचे कितना है 40। तो कितना आ गया 45 by 40। ये हो गया आपका x कोऑर्डिनेट। अभी y भी ऐसा ही फाइंड करना है, जैसे तो y के लिए भी यही करना पड़ेगा, y के लिए भी आपको यही करना पड़ेगा। तो y के लिए क्या करेंगे, y के लिए सिर्फ x की जगह पे y लिखेंगे, यहाँ पे y लिख दो, यहाँ भी y लिख दो, here also y and here also y, y and y। This was n, what was ya? 5 root 3, 5 root 3, very good। n भी कितना था और ये कितना था 0, तो ये तो 0 जाएगा, 9m into 0 0 अपॉन टोटल कितना आया था 14m, तो कितना आ गया 5 root 3 by 40। हो गया क्वेश्चन।
शॉर्ट एंड विद दिस ये है एंड ऑफ लॉज ऑफ मोशन थ्योरी पार्ट।